अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो है ये है इंडियन वाइसरॉयज़ के बारे में। 15 एमसीक्यूज़ हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इज़ आल्सो नाउन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इंडिया का वो कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जो कि मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहलाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड केनिंग, बी लॉर्ड डेलहाउजी, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड मेयो। तो इसका सही जवाब है बी, लॉर्ड डेलहाउजी। क्वेश्चन नंबर 2, विच गवर्नर जनरल outlawed सती एंड आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सती की जो इंडिया की एक मतलब पुरानी प्रैक्टिस थी इसको ख़त्म किया और इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और यही पहले गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, जो कि मतलब इंडिया के पहले गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही हैं। तो आपने तीन चीज़ें याद रखनी, सत्ती को इन्होंने ख़त्म किया, इंग्लिश एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस करवाई और ये पहले गवर्नर जनरल भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। जब जंग आज़ादी 1857 में हुई है उसके दौरान कौन इंडिया के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड हार्डिंग्स, सी लॉर्ड केनिंग, डी लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड केनिंग। ठीक है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान लॉर्ड केनिंग जो थे ये इंडिया के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 4, विच वाइस रॉय ऑफ इंडिया वाज किल्ड बाई एज अ रिजल्ट ऑफ एन अटैक बाई ए कन्विक्ट इन द अंडमान आइलैंड। वो कौन से इंडिया के गवर्नर जनरल थे जो कि एक मतलब कैदी के वार की वजह से मारे गए थे अंडमान सी आइलैंड में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए लॉर्ड वेवल, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड वेलेस्ले, डी लॉर्ड केनिंग। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो इसका सही जवाब है। और लॉर्ड मेयो को कत्ल किसने किया था। शेर खान पठान था, ठीक है, उसने इसको कत्ल किया था लॉर्ड मेयो को अंडमान आइलैंड में। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर हुज एडमिनिस्ट्रेशन वाज द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट किसकी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आई हुई। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डेलहाउजी, सी लॉर्ड वेलेस्ले, डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और आपने ये भी याद रखना है कि जो सिविल सर्विसेज थी इंडिया में वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौर में ही आई। ठीक है, दो चीज़ें याद रख लें आप इसमें से, एक तो परमानेंट सेटलमेंट जो बिहार और बंगाल में हुई थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौर में हुई थी और सिविल सर्विसेज इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाने वाले भी लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सब्सिडियरी अलायंस under which the Indian ruler agreed to keep British forces in his territory was introduced by। सब्सिडरी अलायंस जो जिसकी वजह से इंडियन रूलर जो थे उन्होंने ब्रिटिश को अपने मुल्क में जगह दी, तो ये किस लॉर्ड ने दिया था। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड वेलेस्ले, डी लॉर्ड मेयो। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड वेलेस्ले। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस जो है ये लॉर्ड वेलेस्ले ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, Who of the following viceroys effected the partition of Bengal in 1905। मतलब जो तकसीम बंगाल हुई थी 1905 में तो उसको किसने इफेक्ट किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कुर्जन, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका सही जवाब जो है वो है लॉर्ड कुर्जन। ठीक है, क्योंकि ये लॉर्ड थे 1899 से लेकर 1905 तक, तो 1905 में तकसीम बंगाल हुई है तो ये थे। क्वेश्चन नंबर 8, Who of the following was the first to be officially declared as the Governor General of India। ए फॉलोइंग में से कौन सा है जो कि ऑफिशियली पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिक्लेयर हुए थे। हम पहले भी बता चुका हूँ आपको। ऑप्शन ए लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड वेलेस्ले, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही जवाब है सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यही थे जो जिन्होंने इंग्लिश इंट्रोड्यूस करवाई और सत्ती को भी इंडिया में ख़त्म किया। क्वेश्चन नंबर 9, Who was the viceroy during the जलियांवाला बाग ट्रेजेडी ऑफ 1919। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो हुई जिसमें फायर ओपन करवाया था जनरल डायर ने, उसके दौरान कौन से मतलब गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ऑप्शन ए लॉर्ड हैडिंग्स, बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड मिंटो। ये जी नहीं है, लॉर्ड डफरिन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे। ये आप इसको कैसे भी रीड कर लें, मुझे तो लग रहा है कैम्सफोर्ड है। तो लॉर्ड कैम्सफोर्ड जो थे ये तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जब 1919 में जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10,
हु वाज द टारगेट ऑफ एन असैसिनेशन अटेम्प्ट बाय राश बिहारी बोस इन 1912? किस पे असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था राश बिहारी बोस की तरफ से? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग्स, बी लॉर्ड कैम्सफोर्ड, सी लॉर्ड मकॉले, डी लॉर्ड मेयो। इसका सही जवाब है ए लॉर्ड हार्डिंग्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विद whom did गांधी जी साइन ए पैक्ट टू डिसकंटिन्यू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड अटेंडेड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? किसके साथ गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस ख़त्म करने का जो है वो पैक्ट साइन किया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की? ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो, बी लॉर्ड वेवल, सी लॉर्ड रीडिंग, डी लॉर्ड इरविन। इसका सही जवाब है डी लॉर्ड इरविन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, किंग जॉर्ज फाइव जो कि ब्रिटिश के किंग थे विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच फॉलोइंग गवर्नर जनरल? किंग जॉर्ज फाइव ने किस गवर्नर जनरल के दौर में इंडिया विजिट किया? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग्स, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कैम्सफोर्ड, डी लॉर्ड रीडिंग। इसका सही जवाब है ए लॉर्ड हार्डिंग्स। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग्स के दौर में किंग जॉर्ज फाइव ने इंडिया विजिट किया। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में फॉर्म्ड हुई थी और किसने फॉर्म की थी? ए ओ ह्यूम ने फॉर्म की थी। ठीक है। ये एक सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिश के, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है। तो तब गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड वेवल। तो इसका सही जवाब जो है वो है सी लॉर्ड डफरिन जो थे इनके दौर में हुई थी, क्योंकि ये लॉर्ड थे 1884 से लेकर 1888 तक। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रायर टू लॉर्ड माउंट बैटन? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड वेवल, डी लॉर्ड मेयो। तो सवाल है कि लॉर्ड माउंट बैटन जो कि लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, वाइसरॉय थे इंडिया के, इनसे पहले कौन थे गवर्नर जनरल? तो इसका सही जवाब जो है वो है सी लॉर्ड वेवल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 1942? अगस्त 1942 में जब क्विट इंडिया रेजोल्यूशन लॉन्च किया गया गांधी जी की और कांग्रेस की तरफ से, तो तब गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड वेवल। इसका सही जवाब जो है वो है बी लॉर्ड लिनलिथगो थे तब गवर्नर जनरल जब क्विट इंडिया लॉन्च हुआ। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे।